मोदी भगाओ देश बचाओ का नारा मास्टर मुजाहिद ही ने लगाया था। और ये लोग जो है ना, वो गिरगिट के जैसे बदलने वाले इंसान हैं मास्टर मुजाहिद साहब। इसकी देखिए, राजनीतिक में सिर्फ फोटोबाजी करने से नेतागिरी नहीं हो जाता है, और फोटोबाजी में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नेता हैं। अच्छा, मास्टर मुजाहिद जी। मास्टर मुजाहिद साहब फोटोबाजी करने में आगे हैं। जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, जितने जितने ये जो सीईओ और कर्मचारी लोग लूटते हैं, जी। रिश्वत लेते हैं, और रोड में गाड़ी वगैरह को चलने नहीं दे रहा है एंट्री माफियाओं के द्वारा, ये तो सारा काम इन्हीं लोगों का है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर कुछ गलत किया है तो कांग्रेस ने भी अच्छा नहीं किया है जी। मुसलमानों के साथ, और खास करके सिरसाबादी को तो किसी ने नहीं देखा है। कांग्रेस की राजनीति में 78 साल आज़ादी के बाद भी आज सिरसाबादी SC/ST थे, मुसलमान कमजोर है, और उस मुसलमान में सिरसाबादी सबसे कमजोर है। 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था बिहार में, उस समय शायद अख्तरुल जो घर की चौखट है ना, शायद वो घिस चुका था। सिरसाबादी लोग चक्कर लगा के हमें टिकट दिए, लेकिन दिए कहाँ, और आज हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। बिहार में जात के हिसाब से जाएंगे सीमांचल में तो सेकंड आबादी सिरसाबादी की है। इसलिए सिरसाबादी से कहना चाहूँगा कि आपको अगर तरक्की करना है हर फील्ड में, तो राजनीतिक में आपको तरक्की करना होगा। राजनीतिक में आपका राजनेता नहीं होगा, MLA MP नहीं होगा, तो आप जिस मकाम पर पहुंचना चाहते हैं वहां आप पहुंच नहीं सकते हैं, आपकी पैरवी नहीं होगी। जय हिंद साथियों, मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन, और आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंदीदा चैनल द असरारुल। दोस्तों, चुनाव का माहौल है। 2024 लोकसभा का समय जैसे जैसे दिन गुजर रहा है, चुनाव का खुमार लोगों के सर तक पहुंच रहा है। ऐसे में पूरे किशनगंज जिले का हमारा दौरा होता है। लोगों के ओपिनियन को हम जानते हैं, लोगों का रुझान को जानते हैं, और उसी रुझान को आप तक पहुंचाते भी हैं। आज हम ये किशनगंज जिले के गाजपड़ा चौक में हैं, और हमारे साथ कोचाधामन विधानसभा से पूर्व विधायक प्रत्याशी और ख़ास करके शेरशाहबादी समाज के एक कद्दावर नेता अब्दुल रहमान साहब हैं। हमारी इनसे मुलाकात हुई एक फेमस मिठाई वाले की दुकान में। हमने सोचा क्यों ना इन लोकसभा चुनाव को लेकर के दो चार बातें इनसे हो ही जाए। सबसे पहले अब्दुल रहमान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चुनाव का माहौल है, ऐसे में कहा यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के NDA गठबंधन में जो टिकट का होड़ है, उस होड़ में यानी उस जो है लिस्ट में शेरशाहबादी का भी एक नाम देखा जा रहा है। ऐसी बातें किशनगंज जिला में चल रही हैं, क्या ये सच है? जी, आपने जो कहा बिल्कुल सच है जी। और मेरे ख्याल से भी होना भी चाहिए। अच्छा। क्योंकि शेरशाहबादी पूरे बिहार में जो सर्वे हुआ उसके हिसाब से 13-14 लाख की आबादी है जी। और इसका राजनीतिक हिस्सेदारी बिल्कुल जीरो है। इसलिए और मुझे उम्मीद है, और एक ही पार्टी है इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी है जी, जो इस बिरादरी को 2-2 बार विधानसभा लड़ने का मौका दिया। मेरे हैसियत से नहीं, मेरे नाम से नहीं, बिरादरी को आगे बढ़ाने की वजह से 2-2 बार मुझे टिकट मिला। और हो सकता है पार्टी में बात भी चल रही है, और जो नीतीश कुमार जी ने जो सर्वे करवाया, कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा हम लोगों को मिलने वाला है, और ये सही बात है। वाकई में इस बात में दम है। नीतीश कुमार जी ने जो गणना किया है, जातीय गणना, इसका एक बहुत बड़ा फायदा किशनगंज जिले में खास करके किशनगंज के शेरशाहबादी समाज के लोगों को मिलने वाला है एक तोहफे के स्वरूप। वो है लोकसभा किशनगंज से NDA गठबंधन की तरफ से टिकट के मामले को लेकर। उसके बाद हम जरा आगे चलते हैं। लोकसभा का चुनाव है, अगर शेरशाहबादी समाज को ठीक है टिकट मिल गया तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं मिलता है तब जो शेरशाहबादी कम्युनिटी है, इनका स्टैंड किधर रहेगा, किस तरफ रहेगा? देखिए, टिकट मिलता है तो अच्छी बात है, और मैं आपको कह दूं कि अगर टिकट मिलती है इस बार और वो भारतीय जनता पार्टी से, तो मैं समझता हूँ हमारे बिरादरी के किसी को टिकट मिले, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है, यकीन है कि ये सीट निकाल के भारतीय जनता पार्टी को देने का कोशिश करेंगे, और मुझे यकीन है कि 100% निकलेगा। अब ये पार्टी पर सवाल है दे नहीं दे। कुछ शेरशाहबादी हैं जो कट्टर कांग्रेसी हैं, उनका कहना है भाई बीजेपी तो बीजेपी है, चाहे वो शेरशाहबादी को टिकट दे, सुरजापुरी को दे या किसी और को दे, हम बीजेपी को वोट करेंगे नहीं। ऐसे लोगों को आप कैसे कन्विंस करेंगे, समझाएंगे कैसे उनको? देखिए, वो सही बात है, जिसको बार बार दे के आया है, अब आदमी उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि कोई किसी ने कुछ दिया तो नहीं है, बस कांग्रेस एक दिमाग में घुसा हुआ है, अच्छा करे बुरा करे उसको देते आया है। लेकिन कांग्रेस जो आज के डेट में जो कांग्रेस है, ये ना समाज के लिए कुछ कर रहा है, ना पार्टी तो देख ही रहे हैं, टूट फूट के सारे मुख्यमंत्री तक भी दूसरे भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है। तो मैं इन लोगों को यही समझा रहा हूँ कि सत्ता जिसके हाथ में है, आप उससे
विकास कर सकते हैं, अपने कौम को, अपने बिरादरी को, अपने इलाके को, अपने देश को तरक्की दिला सकते हैं। मैं यही समझा सकता हूं कि सत्ता जिसके हाथ में हो उसके साथ रहना चाहिए। जहां तक सवाल है राजनीतिक में नुकसान और फायदे का, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो नुकसान नहीं पहुंचाया है और फिर कुछ ना कुछ फायदा भी पहुंचाया है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर कुछ गलत किया है तो कांग्रेस ने भी अच्छा नहीं किया है मुसलमानों के साथ, और खास करके सिरसाबादी को तो किसी ने नहीं देखा है। कांग्रेस की राजनीति में 78 साल आज़ादी के बाद भी आज सिरसाबादी SC/ST थे, मुसलमान कमजोर है और उस मुसलमान में सिरसाबादी सबसे कमजोर है। अख्तर उल सिरसाबादी की जो हिस्सेदारी है राजनीति में, उसको लेकर आजकल बहुत चर्चाएं कर रहे हो। कम से कम ऐसे आपको हम 10 सभा दिखा सकते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि सिरसाबादी को हक मिलना चाहिए, लेकिन मिला नहीं है। हालांकि वही ये बातें कर रहे हैं और वो ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। और अख्तर उल के इस बात को लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे जो वो कर रहे हैं सिरसाबादियों को लेकर? देखिए, ये भी देन है बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार टिकट देके एक साबित कर दिया कि सिरसाबादी भी चुनाव लड़ सकता है। और आज जो भारतीय जनता पार्टी हमारे सपोर्ट में बात कर रहे हैं, जिला अध्यक्ष का बयान आप एक बार सुने होंगे कि हम लोगों को जो गलत सलत कहा जा रहा था वो 80 से पहले का मामला था, 80 के बाद से नहीं कह रहे हैं, क्योंकि 1999 में तो अटल बिहारी जी हम लोगों को आरक्षण दिया है सेंट्रल में। इसलिए अख्तर साहब अगर बोलते हैं अच्छी बात है, हिस्सेदारी दे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हिस्सेदारी मुझे चाहिए। तो टिकट जो नहीं दे रहे हैं जी, टिकट नहीं दे रहे हैं, फिर हिस्सेदारी किस बात की? यही तो हम सवाल कर रहे हैं, हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। वो 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था बिहार में, उस समय शायद अख्तर उल जो घर की चौखट है ना, शायद वो घिस चुका था। सिरसाबादी लोग चक्कर लगा के हमें टिकट दिए, लेकिन दिए कहाँ, और आज हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। देखिए, हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं और दे के जब तक नहीं दिखाता है तो मुझे लगता भी है, मुझे यकीन है कि अब वो सिरसाबादी नहीं है जो सिर्फ अपने रगड़ते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज के डेट में सिरसाबादी के अंदर 12 से 15 वकील किशनगंज को आपको मिल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह शिक्षक जो हैं, जो हमारे बिरादरी के शिक्षक हैं, आप किसी भी स्कूल में देखेंगे, ये अंदर की बात बताना भी चाहिए आदमी को। हमारे बिरादरी के जो भी टीचर हैं अल्हम्दुलिल्लाह ईमानदारी के साथ वो पढ़ाते हैं, और बिरादरी के बनिस्बत हमारे बिरादरी के लोग टाइम देते हैं, पढ़ाते हैं। तो उनको लग रहा है कि बिरादरी अब हक लेके छोड़ेगा, इसलिए वो हक की बात करते हैं। अच्छी बात है, मैं उनका विरोध इसलिए नहीं करता हूँ कि हक दे तब वो बात करे, तो अच्छी बात होगी। बीच में NDA गठबंधन से मास्टर मुजाहिद को लेकर भी बातें चल रही हैं कि मास्टर मुजाहिद साहब को अगर NDA से टिकट मिलता है तो वो चुनाव जीत जाएंगे। हालांकि मास्टर मुजाहिद पर हम कोई पर्सनल अटैक करना नहीं चाहते हैं, लेकिन इतना तो ज़रूर आपसे पूछेंगे उनके बारे में, क्या लग रहा है आपको, क्योंकि उसी लिस्ट में आपका भी नाम है। नहीं, मोदी भगाओ देश बचाओ का नारा मास्टर मुजाहिद ही ने लगाया था, और ये लोग जो है ना वो गिरगिट के जैसे बदलने वाले इंसान हैं मास्टर मुजाहिद साहब। इसकी देखिए, राजनीतिक में सिर्फ फोटोबाजी करने से नेतागिरी नहीं हो जाता है, और फोटोबाजी में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नेता हैं। मास्टर मुजाहिद साहब फोटोबाजी करने में आगे हैं। अब सऊदी अरब से किसी लाश को लाना नेतागिरी नहीं है, और मुझे यकीन है कि उलमा मुजाहिदवादी लोग कह रहे हैं कि जितना भी लाश है मुजाहिद साहब ला रहे हैं, ये तो विकास नहीं तो और क्या है। जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, जितने ये जो CEO और कर्मचारी लोग लूटते हैं, रिश्वत लेते हैं, और रोड में गाड़ी वगैरह को चलने नहीं दे रहा है एंट्री माफियाओं के द्वारा, ये तो सारा काम इन्हीं लोगों का है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो CEO आपसे 10,000, 20,000, 30,000 ये मोटेशन में क्यों लेगा? आप अगर अच्छा लीडर बने हुए हैं, आपकी सरकार है, आप सरकार के साथ है, मैं भी हूँ, तो आप ये सब लेगा। आप ये सब काम नहीं करते फोटोबाजी करके। क्या आप एक काम बता दीजिए मुजाहिद साहब का, क्या रोड कोचा दामन में बना तो किशनगंज में नहीं बना, ठाकुरगंज में नहीं बना, बहादुरगंज में नहीं बना, टेढ़ागंज में नहीं बना? बिहार के हर कोने में नीतीश कुमार जी ने रोड बनाया, नहीं कि मुजाहिद साहब का काम होता जो भ्रष्टाचारी पे लगाम लगाता। अब तक तो एक भी अफसर के खिलाफ या किसी अफसर को जब गलत भी किया है तो कभी किसी ने डांटने का कोशिश नहीं किया। अफसर सही चल रहा है, मैं सरकार में हूँ फिर भी मैं बोल रहा हूँ अफसर सही चल रहा है। अफसर किसी को मानते नहीं है। कहाँ है मुजाहिद साहब? चलिए, एक सवाल हम आपसे ये भी करना चाहेंगे। हेलीकॉप्टर से हैदराबाद से ओवैसी साहब आ रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि भाई आप लोग मजबूरी पे कांग्रेस को वोट दिया करते थे, अब नहीं दीजिए, हमें एक ऑप्शन है, मुझे वोट दीजिए। देखिए, बात ओवैसी साहब का हम लोग इसलिए ज़्यादा नहीं करते हैं कि किसी भी एक कौम से पीछे से सपोर्ट आप ही को करते हैं।
हाँ, नहीं नहीं, ऐसी बात तो मैं नहीं कह सकता हूँ। देखिए, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले आपको सोचना होगा। हमारे ईमान में, मुसलमान में ऐसा जिसका प्रूफ़ नहीं है, आप उसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं। इसलिए ओवैसी साहब का जो मुद्दा है ना, ओनली सिर्फ मुसलमान, जैसे मैं भी शेरशाहवादी करने से मेरा भी राजनीतिक नहीं चल सकता। मुझे हिस्सेदारी लेने के लिए, और हिस्सेदारी जब मिल जाएगी तो इंशाल्लाह मैं सबके लिए काम करूंगा। ऐसा नहीं कि शेरशाहवादी का काम करूंगा, ऐसा नहीं होता है। और किसी को भी, ओवैसी साहब भी जीत जाएंगे तो काम सबका करना होगा। सिर्फ मुसलमान करके राजनीतिक नहीं हो सकता है। एक छोटा सा मैसेज आप दे दीजिए किशनगंज लोकसभा के शेरशाहवादियों के लिए, खास करके क्योंकि 3 लाख के आसपास आप लोगों की आबादी है, वोटर्स है। तो ऐसे में अगर आपको टिकट मिल जाता है एनडीए की तरफ से यानी बीजेपी की तरफ से, तो आप छोटा सा क्या मैसेज देना चाहेंगे शेरशाहवादियों को? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि राजनीतिक में हिस्सेदारी हमारी नहीं है। सारे बिरादरी की हिस्सेदारी है, शेरशाहवादी हो और लोग हों, सबकी हिस्सेदारी राजनीतिक में है। हमारी हिस्सेदारी राजनीतिक में नहीं है। और जबकि बिहार में 13 लाख 14 लाख की आबादी हमारी है। बिहार में जात के हिसाब से जाएंगे सीमांचल में तो सेकंड आबादी शेरशाहवादी की है। इसलिए शेरशाहवादी से कहना चाहूँगा कि आपको अगर तरक्की करना है हर फील्ड में, तो राजनीतिक में आपको तरक्की करना होगा। राजनीतिक में आपका राजनेता नहीं होगा, एमएलए एमपी नहीं होगा, तो आप जिस मकाम पर पहुंचना चाहते हैं वहां आप पहुंच नहीं सकते हैं, आपकी पैरवी नहीं होगी। क्योंकि सब अपना अपना सोचता है, सबके साथ कुछ अपनापन जुड़ा हुआ है। इसलिए राजनीतिक हिस्सेदारी लेने के लिए अगर आपका आदमी आता है, जरूरी नहीं कि अब्दुल रहमान ही आए। मुझे टिकट मिले तो मैं वेलकम है, मैं एकदम चुनाव लड़ूंगा और इंशाल्लाह जीत के दिखाऊंगा। और कोई भी हमारे बिरादरी के किसी को भी टिकट देता है तो अब्दुल रहमान आगे रहेगा और ये सीट जीता के देगा। चलिए, ये थे हमारे साथ अब्दुल रहमान जी, जो बीजेपी में एक अच्छा मर्तबा है इनका, और शेरशाहवादी में किशनगंज जिले में एक अच्छा ओहदा है, खास करके राजनीति के मामले को लेकर। बाकी आपने हमारे इस पूरा वीडियो को देखा। आप भी अगर आप किशनगंज जिले से हैं तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि आप जब अगले 5 साल के लिए सांसद बनाएंगे तो कौन सी पार्टी के कौन सा उम्मीदवार को बनाएंगे। बाकी बहुत जल्द मिलेंगे। खुदा हाफिज़।